हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि कैसे, अगर आप, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर लॉन्ग टर्म की आप कैलकुलेशन बताते हैं, जैसे कि 1 करोड़ की, 50 लाख की, ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन आप बताते हैं। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि जिन लोगों का टारगेट, छोटा टारगेट है, जैसे 1 करोड़ 1.5 करोड़ सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जिन लोगों का छोटा टारगेट है, जैसे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 10-12 लाख रुपए के आसपास जिनका छोटा टारगेट है, जैसे किन्हें किसी 4 सालों में एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या किन्हें किसी को ट्रैवल करने जाना है कहीं बाहर, तो उन्हें 10-12 लाख रुपए की ज़रूरत है। किसी को अपने बच्चे की शादी में 10-12 लाख रुपए चाहिए 4-5 साल बाद। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट जो जिन लोगों को 4-5 साल लगेंगे पूरा करने में, तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट का आप वीडियो नहीं बनाते। तो आज हम उसी के लिए वीडियो बनाए हैं कि अगर आपको भी 4-5 सालों के अंदर 10 लाख रुपए कमाने हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी से, तो आप कैसे कर सकते हैं। हम पूरा कैलकुलेशन आपके लिए लेकर आए हैं, टारगेट के साथ लेकर आए हैं कि 3 कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे, 4 साल वाला, 6 साल वाला और 8 साल वाला। उसमें आपको कितना रुपए इन्वेस्ट करना होगा वो भी बताएंगे। साथ में आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना होगा ताकि आप इस टारगेट तक आसानी से पहुंच जाए। मात्र 4-5 सालों में आप डेफिनेटली 10 लाख रुपए कमा सकते हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड से। बस आपको आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम आपके लिए बेस्ट फंड्स लेकर आए हैं काफ़ी रिसर्च के बाद। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें ताकि हमें भी हौसला मिल सके कि हम आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो बना सकें। तो चलिए हम पहला बताते हैं आपको। कैलकुलेशन हम आपको दिखाएंगे, 3 कैलकुलेशन आपको दिखाएंगे एक एक करके। समझ लीजिए, अगर किसी को पूरा करना है 4 सालों में, तो हम आपको 4 साल वाला भी दिखाते हैं, उसके बाद आपको 6 साल और 8 साल वाला दिखाते हैं। तो समझ लीजिए कि अगर आपको 4 सालों में एसआईपी 4 सालों में अगर आपको 10 लाख रुपए चाहिए, तो आपके सामने एक एसआईपी कैलकुलेटर दिख रहा होगा। उस कैलकुलेशन में देखिए आप कि अगर आपको 4 सालों में 10 लाख रुपए चाहिए, तो आपको तकरीबन 15,000 रुपये की एसआईपी करनी होगी। अगर आप 15,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो आप 4 सालों में 10 लाख रुपये बना सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा है यहाँ पे 15% का। क्यों रेट ऑफ रिटर्न हमने 15% पकड़ा है? क्योंकि हम इस वीडियो में जो इस वीडियो के आगे में जो हम बताएंगे आपको कुछ फंड्स के नाम, तो ऐसे फंड्स के नाम बताएंगे जो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त फंड है, बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले फंड्स हैं। तो वो फंड्स तकरीबन 20 से 25% का रिटर्न ऑलरेडी दे रहे हैं। जब से वो मार्केट में आए तब से अपने इन्वेस्टर को 20 से 25% का रिटर्न दे रहे हैं। तो इतने ज़बरदस्त फंड, रिटर्न देने वाले फंड हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिर भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए सिर्फ पकड़ रहे हैं हम लोग 15% का रेट ऑफ रिटर्न। फंड्स अच्छे हैं लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए पकड़ रहे हैं सिर्फ 15% का रिटर्न। तो इतना तो मिलना लगभग तय है इन फंड्स में। तो अगर आप 15% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं तो भी आप 4 सालों में 15,000 रुपये की एसआईपी करके आप डेफिनेटली 10 लाख रुपये कमा सकते हैं। चलिए, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा सर 15,000 रुपये की एसआईपी तो बहुत ज़्यादा है, हम इतना एफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए हम आपको 6 साल वाला कैलकुलेशन दिखाते हैं। 6 साल वाला कैलकुलेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आप देखिए कि अगर आप 8,500 रुपये की एसआईपी, आसपास एसआईपी करते हैं, 8,500 के एसआईपी करते हैं, तो आप 6 सालों के अंदर अंदर आप 10 लाख रुपए बना सकते हैं। और आपका अगर छोटा मोटा टारगेट है कहीं घूमने जाने का 10 लाख रुपए में, या आपको छोटा कोई कार लेना है 10 लाख रुपए में, या कोई छोटा मोटा आपका जो गोल है वो आप 6 साल में पूरा कर सकते हैं। अगर आप 8,500 रुपये की एसआईपी करते हैं तो आप डेफिनेटली 6 सालों में ही आप 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। चलिए तीसरा कैलकुलेशन भी दिखा दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है कि सर हम 8,500 रुपये की एसआईपी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर हम आपको 8 साल वाला कैलकुलेशन दिखाते हैं। इसमें आप देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें अगर आप तकरीबन 5,300 रुपये की एसआईपी करते हैं तो आप डेफिनेटली 8 सालों में आप 10 लाख रुपए की राशि हासिल कर सकते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट से। अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो भी आप 5,300 रुपये की एसआईपी करके आप 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। सिर्फ कितना? सिर्फ 8 सालों में आप ये पैसा बना सकते हैं। तो हम आपको तीनों कैलकुलेशन दिखा दिए। अगर आपको 4 सालों में चाहिए तो आपको 15,000 की एसआईपी करनी होगी। अगर आपको 6 सालों में चाहिए तो आपको करना होगा 8,500 की एसआईपी। और अगर आपको 8 सालों में चाहिए तो आप 5,300 रुपये की एसआईपी करके 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। अपना छोटा जो टारगेट है आपका 10 लाख रुपए का, उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन टारगेट आप तभी पूरा कर पाएंगे जब आप अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो हम जो फंड्स आपको बता रहे हैं उन फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको फंड्स की तरफ लेके चलते हैं। हम आपको 2 कैटेगरी के फंड्स बताएंगे। एक जो फंड रहेगा वो है मिड कैप कैटेगरी का, दूसरा फंड रहेगा आपका स्मॉल कैप कैटेगरी का। तो मिड कैप कैटेगरी के फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
तो मिड कैप कैटेगरी का जो पहला फंड रहेगा वो फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब इस फंड के बारे में मैंने पहले भी बात की है, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी का बहुत ज़बरदस्त फंड है और इसने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को, और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग फंड है। मैं इसके बारे में बात हमने पहले भी की है। अब ये जो मिड कैप कैटेगरी का फंड है मोतीलाल ओसवाल, इसने लगभग 23% का रिटर्न दिया हुआ है अपने इन्वेस्टर को। और अगर इसकी बात करें, इसने 5 स्टार इसकी रेटिंग है, और फंड साइज का अगर आप देखेंगे तो 8400 CR के आसपास इसका फंड साइज है, और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग फंड है। और अगर इसकी होल्डिंग्स की हम बात करें तो तकरीबन 20 कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है। और इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब आप किसी फंड को चूज करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उनका जो फंड साइज है, फंड साइज कम है लेकिन पोटेंशियल होना चाहिए उसमें। ये नहीं कि आप किसी भी कम फंड साइज वाले फंड को चूज करेंगे तो रिटर्न अच्छे बनेंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि वो फंड, उनकी होल्डिंग्स क्या है, उनकी होल्डिंग एनालिसिस क्या है। जब आप इसकी होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे तो आप देखेंगे इनका 85% पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। तो जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होगा उतना ज़्यादा उस फंड का चांसेस रहता है कि वो अच्छा रिटर्न बना के आपको देगा। अब ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब इनका मैक्सिमम पैसा जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, आपका रिटर्न बनने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, आपका रिटर्न बनने का, अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। एक्सपेंस रेशियो की हम बात करें तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, जो कि 1% से कम है। मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप किसी फंड को चूज करें, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड हो या मिड कैप कैटेगरी का फंड हो या लार्ज कैप कैटेगरी का फंड हो, आपको चेक करना है कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए। ठीक है, इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है, जो कि सही है। तो आप इस फंड को डेफिनेटली चूज कर सकते हैं। चलिए, दूसरा फंड हम आपको बता रहे हैं वो है स्मॉल कैप कैटेगरी का वो फंड रहेगा। उस फंड का नाम है टाटा स्मॉल कैप। आप डेफिनेटली टाटा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटर्न की अगर हम बात करें तो इस फंड ने 26% का रिटर्न दिया हुआ है और बहुत तगड़ा फंड है ये, और इसकी होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। होल्डिंग इक्विटी मार्केट में इनका 95% इन्वेस्ट हो रहा है, 51 कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है, और फंड साइज फिलहाल बहुत कम है लेकिन पोटेंशियल बहुत है इसमें, और डेफिनेटली ये अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो आप इन दोनों फंड्स में, एक टाटा स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों फंड में आप पैसा को डिवाइड कर लीजिएगा, आधा पैसा इस फंड में, आधा पैसा उस फंड में। अगर आपका 4 साल का टारगेट है तो भी आप इन 4 साल, 6 साल, 8 साल, जो भी हमने कैलकुलेशन दिखाया उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप अपने पैसों को डिवाइड कर लीजिएगा दोनों फंड में और इन्वेस्ट कर दीजिएगा। डेफिनेटली आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा ही पैसा बनाएंगे इन फंड्स में, अगर आप अपने गोल के हिसाब से इन फंड्स में इन्वेस्टेड रहते। तो अगर 4 साल का कर रहे हैं तो 4 साल इन्वेस्टेड रहिए, डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। अगर 6 साल का कर रहे हैं तो 6 साल पूरा इन्वेस्टेड रहिए इन फंड्स में, डेफिनेटली आप 10 लाख रुपए से ऊपर बनाएंगे, उससे ज़्यादा ही बनाएंगे, कम नहीं बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।